बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, कराची के हालात के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन अपनी गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करते रहते हैं कि कराची के मसाइल के हकीकी और असल असबाब व इल्लल क्या हैं। चुनाचे आज के व्लॉग में भी हम कराची के मसाइल पे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का एक ऑडियो क्लिप आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूं और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तो पहले ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिएगा नाजरीन। लेकिन ये कब्जे की सियासत क्या नहीं चलने देंगे। कराची शहर को इनसे अलग नहीं होने देंगे। कान खोल कर ये सुन ले, कराची से कश्मीर तक इतनी लाशें गिरेंगे कि आपकी एनडीए में भी नहीं उठा सकती है। और जब नाजरीन, ये पीपल्स पार्टी कराची के सीनियर रहनुमा हैं जावेद नागौरी साहब। उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर कराची पे कब्ज़ा करने की कोशिश की गई तो इतनी लाशें गिराई जाएंगी कि एनडीए में भी उठाने के काबिल नहीं होगी। इस धमकी का बराह रास्त जो टारगेट है वो पैगाम देना चाहते हैं बिटवीन द लाइन्स बैनुल सतूर पाकिस्तान आर्मी को और एनडीएमए को। अब एनडीएमए का कसूर क्या है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन इशूज़ की कि कराची के हालात ख़राब हैं, आप जाएं, जो वहाँ पे कचरा है और नालों की सफाई है वो हंगामी बुनियादों पे करें। चुनाचे आपने देखा कि एनडीएमए ने अपने 3 दिनों में ही वो कारकर्दगी दिखाई कि वहाँ के लोगों के क्लिप्स, इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ अगर आप सुन लें, उन लोगों के तासुरात सुन लें, तो उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कराची की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि 3 दिनों में नालों की इस कदर बड़े पैमाने पे सफाई की गई हो और कचरा जो है वो नालों को साफ़ करके, नालों से कचरा निकाल के सिर्फ ये नहीं कि नालों के किनारों के गिर्द रख दिया जाता, बल्कि लैंडफिल साइट तक बाकायदा तौर पे पहुंचा दिया गया। हत्ता कि एनडीएमए के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो आला ओहदेदार हैं, उन्होंने रेलेवेंट अथॉरिटीज़ से मुलाकात भी की और जो वहाँ पे तजावुज़ात हैं, कचरा ये जो नालों के इर्द गिर्द, उस हवाले से भी बात की कि कैसे इस मसले को हल किया जा सकता है। लेकिन जावेद नागौरी साहब ने जो आज ये कल परसों जो ये एक बयान दिया है उसमें आप लोगों के इल्म है कि इमरान खान साहब जुम्मे के दिन जो है वो कराची जाने वाले हैं, तो ये ख़ुद को पीपल्स पार्टी वाले इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब मीटिंग्स का इनेकाद करेंगे और एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस करेंगे कराची के मसाइल के हल के लिए। तो पीपल्स पार्टी इनसिक्योर फील कर रही है कि हमारे लोग यही समझेंगे कि हम इस मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी की जो सिंध की जो पीपल्स पार्टी हुकूमत है वो कुछ भी नहीं कर सकी। 12 सालों से आप देख लें उनकी हुकूमत है, इसके अलावा 1996 में भी उनकी हुकूमत थी, तो 4-5 बार ये इक़्तिदार में आ चुके हैं। तो कहीं सिंध के लोगों के जहन में ये बात न बैठ जाए कि इस मुश्किल हालात में तो जो पैकेज दिया है और जो मसाइल हल करने की कोशिश की है और सही की और तंगो-दो की है वो वफाकी हुकूमत ने की है, पीटीआई ने की और इमरान खान साहब नहीं की है। चुनाचे वो लोगों को एक ऐसा तासुर देना चाह रहे हैं जावेद नागौरी साहब, और पीपल्स पार्टी जावेद नागौरी के रेफरेंस से या जावेद नागौरी की ज़बान से ये अल्फाज कहलवाना चाह रही है कि जैसे इमरान खान साहब जो है ना कराची पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं और वहाँ पे बेचारे जो सिंधी मौजूद हैं जिनको इन लोगों ने सहूलियात से और इल्म से दूर रखा है, वो भी जिए भुट्टो के नारे लगाते हुए नज़र आते हैं। तो अब यहाँ पे ये लोगों को एक बार फिर महरूम रखने की एक साजिश है और ये तासुर देने की साजिश है कि इमरान खान साहब आपके हेल्प करने नहीं बल्कि आपके कराची के ऊपर कब्ज़ा करने आ रहे हैं और इसके बाद जो है ना हम लाशें बिछा देंगे अगर इस तरह हुआ। तो वो लोग भी कहते हैं कि वाकई जैसे कोई गैर मुल्की फ़ौज या गैर मुल्की हुकूमत जो है वो हमलावर हो रही है हम पे और हमारे शहर पे कब्ज़ा करना चाह रही है। तो ये लोगों को बहरहाल एक महरूम रखने की साजिश है। तो नाज़रीन, इसके हवाले से मैं काफ़ी डिटेल आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि असल जो वजह है कराची के मसाइल की, वैसे तो बहुत सारी वजूहात है और एक वीडियो में उसका अहाता नहीं किया जा सकता, लेकिन 2010 में मुस्तफ़ा कमाल का जो टेन्योर ख़त्म होता है तो नाज़रीन उसके बाद 5 सालों तक पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराए 2015 तक। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि भाई अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करा दो और इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा
वाज़े और सही अहकामात के बाद पता है उन्होंने क्या किया? MQM और पीपल्स पार्टी आपस में सर जोड़कर बैठ गए और उन्होंने हाफ हार्टेडली एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो है ना वो तैयार कर लिया, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर लिया और ऐसे रिकमेंडेशंस तैयार कर ली कि जिसके तहत लोकल गवर्नमेंट की जो असल रूह थी वो उन्होंने निकाल दी और जिस्म और एक लाश को जो है वो सिर्फ बाहर रहने दिया और उसी डॉक्यूमेंट के तहत जो फिर वो इलेक्शन करा दिए गए। गोया उनकी रूह निकाल के ऐसा ही है कि जैसे एक जानवर के, जो शिकारी जानवर के आप दांत निकाल के और उसके बाद आप उसे शिकार पे छोड़ दें। और इस तमाम तर अमल में MQM भी शामिल थी, उनके 14 मिनिस्टर्स थे और उनका गवर्नर भी मौजूद था। 2013 में ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। आज ये वसीम अख्तर साहब जो है ना बैठ के आंसू बहाते हैं और रोने वाली शक्ल बना लेते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, चूँकि उनको उस वक्त गवर्नर और 14 मिनिस्ट्रियाँ मिली हुई थी। उन्होंने भी उस डॉक्यूमेंट्स पे इत्तेफाक किया और वो डॉक्यूमेंट ही असल फसाद की जड़ है कि लोकल गवर्नमेंट बराए नाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो ना एक किस्म का धोखा और फरेब देने के लिए बराए नाम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए। खैर इस पर कई बातें हो सकती हैं, लेकिन नाजरीन आर्मी चीफ भी कराची पहुंच चुके हैं और वहां पे बिजनेस कम्युनिटी से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और जो खबरें आ रही हैं नाजरीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि अतीक मीर साहब जो है, जो बड़े सरगर्म रुकन है और एक मतलब प्रोमिनेंट पोजीशंस पे है ट्रेड यूनियन के सर्कल्स में कराची में, और उनका एक नाम है, तो उन्होंने तो बाकायदा तौर पे ये मुतालबा कर दिया कि हमें जो है ना इन लोगों से बचाया जाए, बस अब हमारी और सकत नहीं है। हम जो है, हमें ख़बर मिली कि घरों में आपके पानी चला गया है, तो हम दुकानें अपनी छोड़ के जो है वो घरों में गए और अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए गए। तो बाद में ख़बर मिली कि आपका जो पूरा सरमाया है, जो दुकान में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, वो पानी और जो बारिश का पानी है वो बहा के ले गया है। तो वो कहते हैं कि एक तरफ हम घर को बचाने जाते हैं तो बिज़नेस तबाह हो जाता है, बिज़नेस को बचाने जाते हैं तो घर वाले जो है घर की तबाही का ख़दशा होता है। अब मज़ीद हम में सकत नहीं है। चुनाचे बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है ना पूरा एक प्लान मुरतब किया, उनको यकीन दहानी कराई है कि 3 ईयर्स प्लान हम मुरतब करेंगे और उसके लिए फ़ंड एलोकेट करेंगे। और अकील करीम डैडी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का विज़न सुन के और मसाइल का इदराक सुन के मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ी खुशी हुई कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का इस कदर विज़न है और मसाइल का इस कदर इदराक है कि यहाँ के रहने वाले जो बासी हैं, जो हुक्मरान है, शायद इतने बारीकी से इन लोगों को भी इदराक नहीं होता होगा। और नाज़रीन एक और बात भी बता दूँ कि कराची के सनतकारों की जानिब से ये मुतालबा आया है कि कराची को 5 साल के लिए फ़ौज के हवाले किया जाए। अब आप खुद बताएं जावेद नागौरी साहब, लोगों को तो ये एक प्रिटेंड कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है ना वो काबिज़ होना चाहते हैं, सूबे के ऊपर, सॉरी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ सनतकार जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, जो बैकबोन है मईशत की, वो अगर ये मुतालबा करें कि हम ये सियासतदान, ये हुकूमतें जो है, ये पीपल्स पार्टी और MQM हमारे मसाइल हल नहीं कर सकते, फ़ौज के हवाले कर दिया जाए 5 सालों के लिए, तो आखिर क्या वजह है कि लोग इन सियासतदानों से तंग आके हर मुश्किल में, हर नामुसाद हालात में, और जो जब भी उन पे उफ्ताद नाजिल होती है तो वो फ़ौज की तरफ देखते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि आप टेक ओवर कर लें। तो ये इन लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी नाअहली है, बैड गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है, इसमें आर्मी का कोई कसूर नहीं है। भाई आप डिलीवर करें, परफॉर्म करें तो लोग आपको दुहाइयाँ देंगे कि आप आएँ और हमें बचाएँ। और नाज़रीन ये बात भी आपके इल्म में, चुनाचे कमर जावेद बाजवा साहब जो है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक्शन में हैं और कराची के मसाइल पर तायराना नज़र रखे हुए हैं और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और नाज़रीन ये भी कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, कोई कब्ज़े करने की बात नहीं हो रही। आइन ने, पाकिस्तान के आइन ने ये इख्तियार दिया है, आर्टिकल 149(4) सेक्शन 4 जो है उसका, उसमें ये इख्तियार दिया है कि अगर उस सूबे के जो हालात हैं, इकानमी जो है वो मतलब है वो कोलैप्स कर रही है और सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है, तो आइन वफाक को ये इख्तियारात आइन ने दिए हैं नाजरीन। और 18वीं तरमीम जब हो रही थी तो उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस शिक को नहीं छेड़ा था, इस शिक पे इत्तेफाक किया था कि ये शिक जो है इसमें कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आइन में इख्तियार है, ये नहीं हो सकता कि कराची जो पूरे पाकिस्तान को जो है 70% रेवेन्यू कमा के देता है, कराची, सिर्फ कराची जो है 300 अरब का जो है ना टैक्स रेवेन्यू देता है सिंध हुकूमत को, और 83% जो
पूरे सूबे का जो रेवेन्यू है उसमें से कराची का हिस्सा है। तो अगर एक ऐसा जो शहर है या एक ऐसा सूबा है जिसके इकानमी पे और टैक्स कलेक्शन पे, रेवेन्यू पे पूरे पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार है, तो इमरान खान साहब जो है वो हाथ पे हाथ धर के और अखलाकी हिमायत सिर्फ आप लोगों की नहीं कर सकते। ये कोई मकबूजा कश्मीर नहीं है कि यहाँ से वज़ीर आज़म बैठ के उनकी अखलाकी हिमायत जारी रखें, ना ही कोई अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत है कराची कि वहाँ यहाँ से बैठ के इमरान खान साहब उनकी अखलाकी जो है वो हिमायत जारी रखें और फिर आप जो है ना आपको फ़ंड्स देते रहें और आप जो है ना एक दूसरे के इख्तियारात के नाम पे जो है वो आपस में बंदर बांट करते रहें। इस तरह ये हालात नहीं चल सकते। आइन ने ये इख्तियार दिया है, ये कब्ज़ा नहीं है, ये टेक ओवर जो है कि उस एमरजेंसी के हालात में वफाकी हुकूमत का जो कंट्रोल ले लेती है वक्ती तौर पे और उनके मसाइल हल करती है, ये आइनी इख्तियार है, ये कोई कब्ज़े की बात नहीं है। और इमरान खान साहब के जो कराची का दौरा है उसका तासुर ज़ायल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पर बात होती रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।